कि देश में मीडिया का एक वर्ग हर चीज को सांप्रदायिकता के पहलू से दिखाता है। टीवी स्क्रीन पर किसानों की बदहाली और नौजवानों की बेरोजगारी पर बहस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, थूक जिहाद और यहां तक कि यूपीएससी जिहाद जैसे कार्यक्रम बन रहे हैं। टीवी स्टूडियो अदालत बन गए और कानून की किताब की जगह टीआरपी से फैसले तय हो रहे हैं। भारत के संविधान और अदालतों के इकबाल पर मीडिया की हनक का बुलडोजर चल रहा है। गलती सरकार कर रही है, सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। जो पत्रकार इस नफरती एजेंडे में शामिल नहीं है, या तो उनकी नौकरियां छीन के उन्हें घर बिठा दिया जा रहा है, या फिर सिद्दीक कप्पन की तरह जेल भेजा जा रहा है। सभापति महोदय, कभी टीवी चैनलों के थंबनेल देखिए, बदन में सुरसुरी दौड़ जाएगी। मुस्लिम मोहल्ला, मोदी पर हमला, मौलाना खुल्लम खुल्ला, नफरत के बाजार में मीडिया हाउस के मालिकान अपना जमीन और ईमान दोनों बेच रहे हैं। प्रताप गढ़ी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। क्या बात है। कभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क दिया है। सच बात तो यह है कि सिर्फ केरोसिन नहीं छिड़का है, बल्कि चिंगारी भड़काने के लिए सरकार ने मीडिया के हाथों में माचिस की तीलियां भी थमा दी हैं। 2 सितंबर 2021 को जमीयत की एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि देश में मीडिया का एक वर्ग हर चीज को सांप्रदायिकता के पहलू से दिखाता है। टीवी स्क्रीन पर किसानों की बदहाली और नौजवानों की बेरोजगारी पर बहस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, थूक जिहाद और यहां तक कि यूपीएससी जिहाद जैसे कार्यक्रम बन रहे हैं। टीवी स्टूडियो अदालत बन गए और कानून की किताब की जगह टीआरपी से फैसले तय हो रहे हैं। भारत के संविधान और अदालतों के इकबाल पर मीडिया की हनक का बुलडोजर चल रहा है। गलती सरकार कर रही है, सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। जो पत्रकार इस नफरती एजेंडे में शामिल नहीं है, या तो उनकी नौकरियां छीन के उन्हें घर बिठा दिया जा रहा है, या फिर सिद्दीक कप्पन की तरह जेल भेजा जा रहा है। रीढ़ वाले मीडिया संस्थानों पर एजेंसियों के छापे हैं और प्रशस्ति गीत गाने वाले एंकरों के साथ प्रधानमंत्री जी सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। सभापति महोदय, कभी टीवी चैनलों के थंबनेल देखिए, बदन में सुरसुरी दौड़ जाएगी। मुस्लिम मोहल्ला, मोदी पर हमला, मौलाना खुल्लम खुल्ला, नफरत के बाजार में मीडिया हाउस के मालिकान अपना जमीन और ईमान दोनों बेच रहे हैं। इधर दिन भर चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला एजेंडा चल रहा होता है, और उधर चैनल का मालिक शाम में जामा मस्जिद के शाही इमाम का मेहमान बनकर मोहब्बतों की अफ्तारी कर रहा होता है। चैनल के मालिक सेठ जी मुस्लिम देशों से गैस और तेल खरीद कर लाखों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं, और इधर उन्हीं सेठ जी के चैनल पर मुसलमानों को गाली देने वाले कई शो चल रहे होते हैं। सोशल मीडिया तो और बड़ा जहरीला हथियार बन गया है। यूट्यूब पर व्यूज के लिए परोसा जा रहा सांप्रदायिक कंटेंट समाज के लिए कैंसर से कम नहीं है। सभापति महोदय, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। सोच के देखो हर एक मौसम क्यों जहरीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। मैं आपसे अपील करता हूं सर कि आपकी निगरानी में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को मीडिया और सोशल मीडिया के जहरीले असर से बचाना हो। प्रेस काउंसिल और एनपीटीएसए को मजबूत किया जाए, देश तोड़ने वाले झूठे कंटेंट बंद। Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. I am standing with tears. Please, I am standing with tearful eyes. உங்களுக்கு எனது கண்ணீர் you have to understand. One minute. You have to understand. He said the history should take its due course. History should be recorded in its right sense. You take it in that right sense, please. Honorable Chairman, sir, I am standing with tearful eyes. உங்களுக்கு எனது கண்ணீர் வணக்கம்.
Tamil Nadu is facing very serious situation, panic situation. ஒரு ஹத்ராத் வழக்குக்காக இந்த நாடே கடுமையாக அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய ஒரு ஹத்ராத் வழக்கு. தினம் தினம் ஒரு நிர்பயா வழக்கை தமிழ்நாடு சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. தினம் தினம் ஒரு நிர்பயா. இது சட்டம் ஒழுங்கு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல. நாட்டின் மகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ்நாட்டிலே பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் கடந்த 10 தினங்களில் 3 சம்பவங்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது. 2.5 வயது குழந்தை infant raped by someone. You please take your seat. அதனால்